तो यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ द वेरिएबल टी इनटू अ फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ द वेरिएबल एस, यानी कि वो स्मॉल एफ ऑफ टी से कैपिटल एफ ऑफ एस में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके लिए फिर हमारे पास ये कुछ फार्मूलाज हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। ये कॉस बी टी के लिए फार्मूला है। नेक्स्ट ये कॉस हाइपरबोलिक बी टी के लिए फार्मूला होगा एस ओवर एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें ये एस और नीचे वाला एस स्क्वायर ये फिक्स हैं। मैं फिर बता दूं, जितने भी फार्मूले हैं उनमें सब में जहाँ पे भी एस और एस स्क्वायर आएगा वो फिक्स होंगे। बाकी ये बी आपको नज़र आ रहा है, ये बी, इस बी ने वेरी करना है हर दफ़ा, यानी कि बी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती हैं, तो उनको उसी रिस्पेक्ट हमने देखना है। ठीक है, इसलिए यहाँ से हमने देखा है इसको कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ एन ऑपरेटर विच ट्रांसफॉर्म्स अ फंक्शन एफ ऑफ द वेरिएबल टी इनटू अ फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ द वेरिएबल स्मॉल एस। कि बेसिकली हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर किसी फंक्शन को, यानी कि वो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ टी की फॉर्म में होगा, हमें उसको चेंज किस में करना है, कैपिटल एफ ऑफ एस की फॉर्म में। मज़ीद आगे चल के ना इसकी जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा ये कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। जी तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर लाइक मेरे पास जैसे ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, और आगे ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको हम देखेंगे। फिर इसी तरह से कुछ ये प्रॉब्लम्स आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। ये ऊपर जो है ना शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है कि कंप्यूट द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 17। तो जब इसका हम सोल्यूशन देखेंगे तो अभी ऊपर मैंने जो आपको फार्मूलाज बताए हैं उनमें से पहला फार्मूला जो है वो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा जी, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्र प्लस 6t माइनस 17, यानी कि ये हमारे पास जो है इसको हमने क्या नाम दिया है, फंक्शन एफ ऑफ टी का। एफ ऑफ टी का क्या मतलब है, हमें ऊपर डेफिनेशन को याद रखना है कि हमारे पास जो फंक्शन होगा स्मॉल एफ वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल स्मॉल टी होगा, यानी कि स्मॉल टी में हमें वो फंक्शन गिवन होगा। जैसे ये गिवन है टी स्क्र प्लस 6t माइनस 17। अब हमें इसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है, यानी कि लैप्लास ऑपरेटर जो है उसको अप्लाई करना है और इसको फिर ट्रांसफॉर्म करना है किस में, कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एस, ठीक है, उसमें। तब यहाँ पे टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड्स वी हैव, यानी कि अब इस एफ ऑफ टी के साथ भी हमने लैप्लास को ऑपरेट किया, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये जहन में रखिएगा। ये जो लैप्लास है एफ ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये बेसिकली ऑपरेटर है। जैसे आप लोगों ने वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस के अंदर, या जो आप लोगों ने कोर्स पढ़ा होगा वेक्टर एनालिसिस, उसके अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, उन चीज़ों को पढ़ते हैं, वो भी ऑपरेटर होते हैं। सिमिलरली ये भी एक ऑपरेटर है, इसको ये नहीं समझना कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऑपरेटर है। अच्छा, ये हमारे पास ही एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया है, आगे फिर यहाँ पे हमने लैप्लास ऑपरेटर को अप्लाई किया है। अब लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये एट द एंड हम ऐसे लिखते चलेंगे कि हमें एफ ऑफ टी का जो लैप्लास लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस लैप्लास ऑफ 6t माइनस लैप्लास ऑफ 17। उससे आगे हम देखें तो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, 2 फैक्टोरियल ओवर एस क्यूब।
अब इसको समझने के लिए ऊपर चलें, जो हमारे पास इसमें ये फर्स्ट वन फार्मूला था ना, लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर एन किसके इक्वल था, एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू द पावर एन प्लस वन। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे हमारे पास एन होगा वो एज इट इज़ एन फैक्टोरियल ऊपर बनेगा। यहाँ पे अगर टू है तो ये टू फैक्टोरियल होगा, अगर यहाँ पे टी की पावर में थ्री है तो यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल, और वही नीचे एस की पावर में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग ऐसा करें, एक पेपर के ऊपर ये फार्मूला लिखें सब लोग, ये वाला फर्स्ट वन फार्मूला, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो फर्स्ट एग्जांपल है, जो फर्स्ट एग्जांपल है वो इसी से रिलेटेड है। ये फार्मूला सब लोग अपने ना रजिस्टर्स के ऊपर लिखे हैं। लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू द पावर एन प्लस वन। होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी। अब ये एग्जांपल जो है ये ऊपर है हमारा n फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल जो है, तो t की पावर में जो 2 है, t रेज टू द पावर 2, इसका मतलब वहाँ पे उस फार्मूले के रिस्पेक्ट ये t रेज टू द पावर n है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर n प्लस वन, जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला है। काइंडली ये वीडियो जो है ना, वीडियो नहीं आप लोगों ने ऑन करनी, वीडियो को बंद करें। जो स्टूडेंट्स वीडियो ऑन कर रहे हैं काइंडली इसको ऑफ कर दें। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे ये लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जी लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर, तो मतलब ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा एन फैक्टोरियल, एन की जगह पे टू आ जाएगा, टू फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू द पावर एन प्लस वन। तो एन प्लस वन का मतलब क्या होगा, ये टू प्लस वन, तो टू प्लस वन क्या बन जाएगा, थ्री। सिमिलरली प्लस सिक्स, प्लस सिक्स, और आगे लेप्लास ऑफ टी। तो लेप्लास ऑफ टी का मतलब ये है कि टी की पावर में है वन, तो वो जो वन है वो हमारा एन है, तो n इज इक्वल टू वन। तो फार्मूले में जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वन। तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा वन फैक्टोरियल, ओवर में आएगा s रेज टू द पावर n प्लस वन। तो n प्लस वन का मतलब होगा वन प्लस वन, तो वो वन प्लस वन बन जाएगा टू, तो ये एस स्क्र बन जाएगा माइनस 17 डॉट। अब ये लिखा हुआ है जीरो फैक्टोरियल ओवर एस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास वन है ये सिंपल एक कांस्टेंट है। इस वन को आप लिख लो टी की पावर ज़ीरो, टी की पावर ज़ीरो लिख सकते हैं ना। तो जो हमारे पास होगा टी की पावर ज़ीरो वो इक्वल टू वन होता है। तो जब हम फैक्टोरियल लेंगे ज़ीरो का तो एज इट इज़ यहाँ पे ज़ीरो फैक्टोरियल लिखा जाएगा, और नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में था एस की पावर में था एन प्लस वन, तो एन यहाँ पे क्या है, ज़ीरो। तो ज़ीरो प्लस वन वन, तो ये एस अकेला हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी है, टू फैक्टोरियल टू आ जाएगा, वन फैक्टोरियल वन ही रहेगा, तो ये सिक्स से मल्टीप्लाई करके सिक्स आ गया, ज़ीरो फैक्टोरियल अगेन वन के इक्वल, तो 17 ओवर ऐसा आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये जो है ना क्वेश्चन ये कंप्लीट किया है। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है, यू कैन चेक दिस दिस आंसर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एस। और हमने ये स्टार्ट पे पढ़ा था कि जो हमारे पास लेप्लास ऑपरेटर होगा बेसिकली वो क्या करेगा, वो चेंज करेगा। ये देखें, लेप्लास ट्रांसफॉर्म इज एन ऑपरेटर which transforms a function small f of the variable t into a function capital F of the variable s। तो हमें जी अब यहाँ पे देखें कि हमें
स्मॉल एफ यानी कि फंक्शन एफ ऑफ द वेरिएबल टी, हमें उसको चेंज करना था एक ऐसे फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ द वेरिएबल एस में, तो वो हमने चेंज कर लिया है। आप इसका आंसर देखें, ये ये देखें इसका आंसर 2/s³ 6/s² -17/s। इसका मतलब ये है कि ये जो आंसर आया है ये इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल स्मॉल एस आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्जांपल है, साइन 70+4। तो एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर किया है कि हमें इसको एफ ऑफ टी का नाम देना है सबसे पहले, यानी कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन होगा वो एफ ऑफ टी की टर्म्स में होगा। इस एफ ऑफ टी को हमने चेंज करना है कैपिटल एफ ऑफ एस में, यानी कि ये स्मॉल एफ से चला जाएगा कैपिटल एफ में और टी से चला जाएगा स्मॉल एस में, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल टी में ये सारा क्वेश्चन गिवन है, तो अब हमें इसको वेरिएबल स्मॉल एस में चेंज करना है। क्लियर है जी। तब यहाँ पे साइन 7t+4 ये हमें गिवन है, और इसके बाद ये जो स्टेप आया है ये आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन अल्फा प्लस बीटा का, विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने उस फार्मूला को एक्सपेंड किया है। नेक्स्ट सेम मेथड एज द प्रीवियस एग्जांपल, taking Laplace on both sides, we have Laplace of f of t, this f of t. Next, Laplace of sine 7t cos 4 plus cos 7t sin 4. Laplace of sine 7t cos 4, सबसे पहले हम sin 7t cos 4 के ऊपर ये Laplace ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम cos 7t sin 4 इसके ऊपर Laplace अप्लाई करेंगे। अब ये करने के बाद जैसे ये देखें cos 4 को स्विच किया है बाहर की जानब, सिमिलरली साइन 4 जो है उसको भी बाहर निकाल दें, और जो हमारे पास कॉज 7t होगा जस्ट हमने उसी को उसी के ऊपर लैप्लास जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, बेसिकली होगा ये कि cos 4 जो है इसका अगर हम आंसर निकालें तो हमारे पास कोई कांस्टेंट ही आएगा ना, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दें। ठीक है, साइन 4 इसका भी आंसर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको बाहर निकाल दें। सिमिलरली लेप्लास जो है वो जस्ट साइन 7t का हम फाइंड करेंगे और कॉस 7t का। क्लियर है। तो अब यहाँ पे लेप्लास ऑफ साइन 7t, इसके लिए अगेन हम चलते हैं उसी फार्मूले पे, और जो ऊपर हमने जो है वो लिखे हैं कि लेप्लास ऑफ कॉस 7t, तो ये कॉस और साइन इन दोनों के दो फार्मूले हैं जो कि अभी हम ऊपर से देखते हैं जी। यहाँ पे ये फार्मूलाज, तो आप सब लोग ऐसा करें, ये फार्मूला नंबर 3 अपने रजिस्टर्स पे लिखें जल्दी जल्दी। साइन लेप्लास ऑफ साइन बी टी इज इक्वल टू b/s² प्लस b²। ये फार्मूला जो है अपने रजिस्टर्स पे लिखें। और दूसरा जो फार्मूला आप लोगों ने लिखना है वो ये है, लेप्लास ऑफ कॉस बी टी। ये दोनों फार्मूले, लेप्लास ऑफ कॉस बी टी इज इक्वल टू s/s² प्लस b²। ये दो फार्मूले होप तो आप लोगों ने लिख लिए होंगे, बिकॉज अब ये दोनों फार्मूलाज जो हैं उस एग्ज़ाम्पल में हमने अप्लाई करने हैं। अभी हम बहुत इनिशियल जो है ना वो इनिशियल लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये ज़रा देखें, लेप्लास ऑफ साइन 7t। तो ये मेरे पास ऊपर देखें जैसे 7 है, तो 7 जो है वो हमारे पास क्या है, वो s है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7/s² प्लस 49, एक मिनट, ये हमारे पास साइन बी टी, बी का मतलब ये है कि
न्यूमरेटर में मेरे पास b आएगा और नीचे आएगा s स्क्र प्लस बी स्क्र। इसका मतलब है ऊपर जो b है वो उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट हमारे पास यहाँ पे 7 आ रहा है, तो b की जगह पे क्या आ गया 7 ओवर s स्क्र प्लस 7 स्क्र। तो 7 स्क्र क्या बनेगा 49। तो अब इसको अच्छे से देख लें, साथ साथ ना वो दोनों फार्मूले लिखें ताकि आपको अच्छे से बात समझ आ जाए। ये देखें साइन बी टी, बी की जगह पे क्या है 7, तो ये देखें ऊपर बी की जगह पे हमने 7 लिख दिया। क्लियर है, ओवर एस स्क्र प्लस 49। तो 49 कैसे आया 7 का स्क्र, जब 7 का स्क्र करेंगे तो ऑब्वियसली 49 आएगा, प्लस साइन 4, ये साइन 4 एज इट इज़ नीचे लिखें और लेप्लास ऑफ कॉज 7t, तो यहाँ पे s ओवर एस स्क्र प्लस 49। तो ये कैसे आएगा, ये जो 7 है ये बेसिकली मेरे पास क्या है b। अब उस फार्मूले को देखें, यहाँ पे मेरे पास जो ऊपर फार्मूला है ये देखें लेप्लास ऑफ कॉस बी टी इज इक्वल टू एस ओवर एस स्क्र प्लस बी स्क्र। तो ऊपर एस है नीचे एस स्क्र, ये दोनों फिक्स हैं एस और एस स्क्र। ये क्यों फिक्स हैं, इसकी रीज़न ये देखें ऊपर कि हमें ये कहा था कि Laplace transform is an operator which transforms of a function f of the variable t into a function f of the variable small s। तो इसका मतलब स्मॉल s तो चेंज नहीं होगा, तो ये s और s स्क्र एज इट इज़ रहेंगे, सिर्फ चेंज कहाँ पे आएगा इस b स्क्र की जगह पे। तो बस आपने वहाँ पे जहाँ पे 7 नज़र आ रहा है ना, 7 को b की जगह पे अप्लाई करें तो बन जाएगा जैसे ये मेरे पास एस स्क्र प्लस यहाँ पे आएगा 7 होल स्क्र। तो जब 7 का होल स्क्वायर करेंगे वो बन जाएगा 49। तो बस यही आपका फाइनल आंसर है। अब इसके अंदर भी हमने देखे हैं स्टार्ट से कि एफ ऑफ टी हमें गिवन था, हमने यहाँ पे फार्मूला ओपन किया है साइन अल्फा प्लस बीटा का, उसके बाद लेप्लास ऑपरेटर हमने इसके साथ भी यहाँ भी अप्लाई किया। यहाँ मैंने बताया कि cos 4 एक कांस्टेंट होगा, आंसर इसका उसको बाहर निकाल दें, साइन 4 का भी आंसर कांस्टेंट होगा बाहर निकाल दें। इसको जब बाहर निकाल देंगे तो सिर्फ साइन 70 कॉस 70 इनके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे हम फार्मूलाज को। ये है साइन बी टी वाला फार्मूला। तो यहाँ पे जो b है वो 7 है, ऊपर b की जगह पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे b स्क्र यानी कि 7 का स्क्र विच इज़ इक्वल टू 49। नेक्स्ट यहाँ पे कॉस बी टी, तो b यहाँ पे क्या है मेरे पास 7 है, तो यहाँ पे जस्ट b स्क्र आता है इस फार्मूले में, तो वो 49 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ना ये एक एग्जांपल ऊपर एक्सपोनेंशियल वाली जो है ना वो हमारी स्किप हो गई है, ये वाली ना एग्जांपल 2, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो गिवन है e रेज टू द पावर 3t प्लस 5। तो इसको हम कहेंगे कि लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस। तो हमें ये जो फंक्शन है वो एफ ऑफ टी के फॉर्म में गिवन है। जी, ये फंक्शन हमें एफ ऑफ टी की फॉर्म में गिवन है। तो नेक्स्ट सब क्वेश्चंस का सेम स्टेप्स है, 11.1 जो है वो सेम मतलब उसका मेथड है, इसमें कुछ ना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर 3t प्लस 5, यानी कि दोनों जानब आपने वही टेकिंग लेप्लास ऑन बोथ साइड्स वी हैव। नेक्स्ट लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर 3t डॉट ई रेज टू द पावर 5। वी नो दैट exponential form 3t plus 5 can be रिजॉल्व इन दीज टू पार्ट्स, यानी कि हम इसको इन दो पार्ट्स में इजीली राइट कर सकते हैं, e रेज टू द पावर 3t एंड e रेज टू द पावर 5। e बेस सेम है तो उसकी पावर्स को ऐड करेंगे तो यही फॉर्म बन जाएगी एज इट इज़ हमारे पास। तो लेप्लास ऑफ e रेज टू द पावर 3t डॉट e रेज टू द पावर 5। अब ये जो e है e स्मॉल e, ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ई की पावर में जो 5 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी एक कांस्टेंट आएगा। तो इस कांस्टेंट को
इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, e की पावर 5 को, इसको ना ये बाहर निकाल लें लैप्लास से। तो लैप्लास जो है वो जस्ट लेंगे हम e की पावर 3t का, ये देखें इसका लैप्लास लेंगे। अब इसके लिए हम फिर ऊपर चलते हैं वही फार्मूलाज पे। ये जैसे मेरे पास फार्मूला है e रेज टू द पावर ए टी, किसकी इक्वल है 1/s - a, इसमें 1 फिक्स है, s ये भी फिक्स है, a इस a ने हर दफ़ा चेंज होना है। अगर यहाँ पे 2t है तो यहाँ पे s-2, 3t है यहाँ पे तो s-3, यहाँ पे e की पावर में 4t है तो यहाँ पे s-4। तो अब हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें e रेज टू द पावर 3t, इट मीन्स कि t का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है। तो फार्मूला जो है वो हमें कहता है कि अगर लैप्लास आपने फाइंड करना है e रेज टू द पावर ए टी का तो वो 1/s-a है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की जगह पे 3। तो जस्ट आपको फार्मूला ऊपर रेडी करना है और आपका ये काम इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे e रेज टू द पावर 5 और 1/s-3, ये देखें साथ में उसने सिंस लैप्लास ऑफ e रेज टू द पावर ए टी इज इक्वल टू 1/s-a, तो इस a की जगह पे क्या आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में 3, तो बन जाएगा 1/s-3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है ये वाला, ठीक है। और हर क्वेश्चन में देखें जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह से वर्क कर रही है कि एक फंक्शन स्मॉल f होगा जो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल t, यानी कि स्मॉल t वेरिएबल में हमें गिवन होगा, उसको हम चेंज करेंगे एक ऐसे फंक्शन कैपिटल F में जिसका वेरिएबल क्या होगा स्मॉल s, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक इतना काम काफ़ी है। ये 3 एग्ज़ाम्पल हो गई हैं हमारी, इनको अच्छे से देख लें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये जो आगे क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इसको घर में बैठ के अच्छे से करना है आप लोगों ने। ये बिल्कुल इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे cos ए टी प्लस बी है, इसे फार्मूला अप्लाई करें cos अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। इसमें cos b sin b ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये ऐसे ही बाहर आ जाएंगे। और cos ए टी और sin ए टी जस्ट इनके लैप्लास ऑपरेटर आपने अप्लाई करके आंसर ले लेना है। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 5 है cos हाइपरबोलिक 5t-3, अब इसमें हाइपरबोलिक वाला जो हमारे पास लैप्लास ऑपरेटर का फार्मूला है आपने उसको अच्छे से देखना है। तो इसमें भी देखें तो हमारे पास cos हाइपरबोलिक 5t-3, तो वही हमारे पास आ जाएगा cos हाइपरबोलिक 5t cos हाइपरबोलिक 3 माइनस sin हाइपरबोलिक 5t sin हाइपरबोलिक 3। अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो, अच्छा जी, तो यहाँ पे cos अल्फ़ा माइनस बीटा का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, cos अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा। बेसिकली उस फार्मूले के अंदर यहाँ पे साइन ना चेंज होता है, माइनस हो तो प्लस आता है, प्लस हो तो माइनस आता है। लेकिन अब यहाँ पे कॉज हाइपरबोलिक आ गया साथ, तो हाइपरबोलिक के लिए ये माइनस माइनस ही रहेगा, अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो वो प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो ये जस्ट इसका फार्मूला ओपन करें, फार्मूला ओपन करने के बाद आपने सेम प्रोसीजर लैप्लास ऑपरेटर अप्लाई करना है यहाँ भी यहाँ भी। तो इसमें देखें साइन हाइपरबोलिक 3 और कॉज हाइपरबोलिक 3, इसको बाहर निकालें, ये देखें। तो लैप्लास ऑपरेटर जस्ट कॉज हाइपरबोलिक 5t और साइन हाइपरबोलिक 5t इन पे इम्प्लीमेंट होगा। तो अब यहाँ पे इसका फार्मूला जो ऊपर अबव मेंशन फार्मूला है आप उसको अच्छे से लिखें, लिख के वहाँ पे s और s स्क्वायर ये फिक्स है, एस स्क्वायर जहाँ पे जाएगा वो फिक्स होगा, तो आपने उसको एज इट इज़ रहने देना, करके इसको कीजिएगा। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे t³ - 1 एक्सपोनेंशियल -2t, तो इसमें भी f ऑफ t हमारे पास ये होगा, और नेक्स्ट f ऑफ t इज इक्वल टू t³ डॉट e रेज टू द पावर -t, यानी कि आपने उसको अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 को मल्टीप्लाई करें
करने के बाद ये सारा सेम प्रोसीजर। वैसे ये जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ये अनदर मेथड है। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक इसको अच्छे से करें। क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, और क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों ने इसको करके आना है। आज काम थोड़ा ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसको डिस्कस करेंगे, और लीनियरिटी प्रॉपर्टी इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आपने भी इनको अच्छे से देखना है। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।